प्रमेय है 6.2 और इस प्रमेय को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम भी बोलते हैं। इससे पहले जो था 6.1 जो था वो हमारा था थेल्स प्रमेय, इसे हम थेल्स प्रमेय का विलोम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है एक बार स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेते हैं, जिससे हमें याद रहे कि ये थेल्स प्रमेय का जो विलोम है, उल्टा है, वो कहता क्या है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, है ना, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग ABC त्रिभुज है, इसमें कह रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही बिंदु में क्या करे, विभाजित करे। इस तरह से क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो कह रहा है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हमें प्रूफ करना है कि क्या यह जो भुजा है, तीसरी भुजा जो ये है, इसके क्या ये समांतर होती है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ में आ रही बात। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है गिवन। तो क्या दिया हुआ, चलो इस बिंदु का नाम D दे देते हैं और इस बिंदु का नाम E दे देते हैं, कोई दिक्कत। अब करते हैं, दिया है त्रिभुज ABC है जिसमें DE भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB AE बटा CE या EC। ठीक है, AB बटा DB और AE बटा EC, ये हमने समानुपात लिखे हैं या अनुपात कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। बस हमने दिया है, हमें जो कह रहा है इस क्वेश्चन, वही चीज हमें इसमें लिखना होता है कि त्रिभुज ABC है जिसमें DE भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर क्या कर रही है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि AD बटा DB और AE बटा EC है। तो हमें क्या करना है, प्रमाण या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, DE समांतर BC, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा क्या करना होगा, रचना करना होगा। तो रचना क्या करेंगे, ये इस तरह से हम थोड़ा सा क्या कर दिए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए जो क्या है, E डैश है। ठीक है, तो इसका मतलब रचना में क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे DE डैश समांतर BC खींचा। ठीक है, चलो अब प्रमाण की ओर बढ़ते हैं। प्रमाण, तो प्रमाण में हमारे पास जो है दिया हुआ है, उसी से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, AD डिवाइडेड बाय DB बराबर AE बटा EC। यह हो गया हमारे पास समीकरण फर्स्ट। उसके बाद देखो समीकरण एक हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये रचना वाला लेना। एक बार क्या लिखे रचना में, DE डैश समांतर BC है। तो इस वजह से ये रचना से है, यहां पर रचना से लिख देते हैं, रचना से। तो रचना से के वजह से क्या हो जाएगा, जब समांतर है तो समांतर होने का कंडीशन हम जानते हैं, अगर समांतर रहते हैं क्या हो जाएगा, अनुपात में हो जाएगा। AD बटा DB, इधर से क्या हो जाएगा, यहां से यहां लेना होगा हमारे पास,
ए ई डैश अब बटा यहां से यहां तक ई डैश सी, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा समीकरण 1 2 से, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास मिल गया, तो क्या हम लिख सकते हैं ए ई डिवाइडेड बाय ई सी बराबर ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, दोनों तरफ क्या करेंगे एक एक जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या एक जोड़ने पर, तो दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा ए ई डिवाइडेड बाय ई सी प्लस 1 ए ई डैश डिवाइडेड बाय ई डैश सी प्लस 1। अब एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा ई सी, तो हो जाएगा ए ई अब प्लस क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, यहाँ पर एक है भाग देंगे तो ई सी आएगा, ए सी को 1 से करेंगे तो ई सी आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा ई डैश सी, तो क्या हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी। तो अब क्या हो जाएगा देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, यहां से यहां तक को हम क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय ई सी, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं ए ई डैश बटा, यानी कि यहां से यहां तक को भी हम क्या लिख सकते हैं वही लिख सकते हैं ए सी ही लिखेंगे, तो इसी वजह से यहां पर भी क्या हो जाएगा ए सी बटा ई डैश सी। तो देखो ए सी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाता है हम जानते हैं, नहीं तो आप गुना क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हैं। तो ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई सी ई डैश सी हो जाएगा, यही ना, बोलो। अब ध्यान दो हमारे पास क्या आ गया कि ये जो बोल रहा है ना ये इसके बराबर है, यानी कि ई सी जो है कहाँ ई सी जो है यहां तक जो दूरी है बोल रहा है ये यहां से यहां तक के दूरी क्या यानी ई डैश के बराबर है। तो कहने का मतलब हो गया यह ऐसा तभी संभव हो सकता है, बराबर कब होगा जब ये ई डैश कहाँ हो यहीं पर, ठीक है, ना कि यहां पर हो, ये ई डैश यही बिंदु पर है, तभी हम क्या कह सकते हैं ऐसा संभव हो सकता है। तो क्या लिखेंगे बोलो, यह तभी संभव है जब ई तथा ई डैश एक ही बिंदु का नाम हो, अर्थात संपाती हो। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे डी ई पैरेलल है बी सी, और ये भी क्या है डी ई भी क्या है इसी के पैरेलल है, यानी तीनों क्या है एक दूसरे क्या हो समांतर हो। तो इस वजह से हमको ये दोनों प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। समझ में आ रही बात? यही से ना, अच्छा ठीक है। देखो परमाणु में हम क्या करेंगे, तो देखो ए डी बटा क्या कर दिए बी डी और ए ई बटा ई सी, कहां से ये हमारे पास जो था दिया है, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है, समांतर बी सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ई डैश समांतर बी सी है, इस वजह से क्या हो गया ये बटा ये, यानी ये बटा ये ए डी बटा डी बी और ए ई डैश बटा ई डैश सी। समझ में आ रही बात? किसके वजह से हुआ? हाँ, समांतर के वजह से इसको हम लिख रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास देख रहे हैं, ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें इससे कुछ फायदा भी मिल रहा है कि ये दोनों जो टर्म हो बराबर हो गया है, जिस वजह से ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। ये वाला बराबर हुआ तो इधर का अपने आप हम बराबर लिख दिए, इधर का वाला इधर का वाला इधर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम देख रहे हैं कि अगर कुछ
ए सी अगर मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? ए सी तभी मिलेगा, AC तभी मिलेगा जब हम एक जोड़ रहेंगे दोनों में। तो एक जैसे ही जोड़े भिन्न का जोड़ आया, भिन्न का जोड़ आने के कारण हमारे पास क्या आ गया? AE प्लस EC आया, AE प्लस EC, AE प्लस EC। उसी प्रकार AE डैश प्लस इसमें भी आ गया ना। तो यहां से यहां तक को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? AC। यहां से यहां तक को क्या लिखेंगे? AC। आप चाहे चारों टुकड़ा में बांट दो, सबको तीन, यहां से यहां तक बोले या यहां से 3 भाग का नाम ले, यहां के तीनों का, तो नाम तो एक ही आएगा पूरा टोटल यहां से यहां तक। तो इसी प्रकार AC लिया गया है, AC। तो यहां से यहां तक हमारा मान आ रहा है AC, ठीक है। AE प्लस EC और AE डैश प्लस E डैश C, दोनों का मतलब क्या हुआ? AC आया। तो AC AC कैंसिल, ऊपर ऊपर बराबर है, नीचा नीचा बराबर है, इस वजह से EC बराबर क्या हो गया? E डैश C हो गया। ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव है जब ये दोनों क्या है? कोई चीज बराबर तब है, कोई चीज बराबर तब हुआ जब ये दोनों वास्तव में क्या हो? बराबर हो। ये ऐसा तभी हो सकता है जब वास्तव में क्या हो? रियल में ये दोनों बराबर। यही चीज लिखे हैं कि यह तभी संभव है जब E तथा E डैश क्या हो? एक ही बिंदु पर हो, अर्थात क्या हो? संपाती। समझ वाली बात। तो जिस वजह से क्या हुआ, अभी E सब क्या हुआ? E एक ही बिंदु पर हो गया, तुमको दूर दिखा हुआ, लेकिन ये यहीं पर है, तो इसी का नाम E हो गया, अब इसी का नाम E डैश हो गया, जिस वजह से ये बटा ये समांतर ये, फिर ये समांतर ये, तो नाम बस अलग अलग हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ मारी बात? हाँ।